हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या सफ़र 345 के यूट्यूब चैनल पर। मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अब हम लोग जो है कि पॉलिटी के PYQ क्वेश्चन को जो है कि प्रीवियस ईयर के सवालों को सेशन वाइज हम लोग उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक था दोस्तों संविधान सभा। और संविधान सभा का जो है ये पहला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें मैंने कल की वीडियो में 15 क्वेश्चन को करवाया था दोस्तों। उसी क्रम में आज आप लोगों का ये संविधान सभा का दूसरा वीडियो है। इसमें जो है कि PCS से लेकर RRB से लेकर के SSC से लेकर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, मैं सारे सवाल को कलेक्ट कर रहा हूं और इसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आपको लगे कि नई चीज़ें जो है कि काम की हैं, हमारे एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए जुड़ें वो ज़रूर इस वीडियो को जो है कि देखें, समझें, सुनें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना विलम्ब किए हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने सवाल नंबर 16 है। कल हम लोगों ने 15 सवाल कर लिया था। 16वें सवाल में आपसे कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। पहला ऑप्शन है जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन है आपका कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है मैसूर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के जो देशी रियासत थे, आप लोगों को पता होगा 4-5 देशी रियासतें थी, है ना। तो हैदराबाद का जो देशी रियासत था ये हमारे संविधान सभा में शामिल नहीं था। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था BR अम्बेडकर का निर्वाचन। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा है तत्कालीन मध्य भारत से और चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब से। तो इसका करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। जैसा कि आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है समान अधिकार के आधार पर, सर्वमताधिकार के आधार पर, समिति जो है मताधिकार के आधार पर, उसके बाद जो है कि आपका अगला है वर्गीय मताधिकार के आधार पर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर, ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है, जो कि पहला ऑप्शन आपको दिया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, कि जनता द्वारा जो है कि गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या थे भैया, निर्वाचित थे। B आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है संविधान सभा को किसने बनाया। संविधान सभा को किसने बनाया। पहला ऑप्शन दिया है संविधान सभा ने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया, माफ़ करिएगा भैया, है ना। संविधान सभा ने, कि ब्रिटिश संसद ने, कि भारतीय संसद ने, कि गवर्नर जनरल ने। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा संविधान सभा ने संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव आपका कब संपन्न हुआ था। पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा है 1946 में, C ऑप्शन है 1947 में और D आपका यहाँ पर है 1948। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 1946 में। कब भैया, 1946। B आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन आपको दिया है 10 जून 1946 को और 9 दिसंबर 1946 को, और फिर अगला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। अगला ऑप्शन है आपका D नंबर 26 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। B आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है मुंबई, दूसरा आपको दिया है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर दिल्ली, और चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है लाहौर, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, दिल्ली है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। तो डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आरआरबी 2015 का पूछा गया सवाल है। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है आपका बी आर अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, किसने किया था अध्यक्षता भैया, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, है ना। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। ऑप्शन आपको दे रहा है, पहला ऑप्शन है आपका 16 अगस्त 1947 को, अगला ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, अगला ऑप्शन है आपका सी नंबर 9 दिसंबर 1946 को, और डी है आपका 26 नवंबर 1946 को। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया, इसके बात को ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन आपको है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, और चौथा ऑप्शन है के एम मुंशी। अस्थायी अध्यक्ष पूछा, दो अध्यक्ष पूछे जाते हैं, एक अस्थायी एक जो है अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आपसे देखिए पूछ रहा है, ये आरआरबी असम का सवाल है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, इस बात को ध्यान रखना, पिछले सवाल में अस्थायी अध्यक्ष था तो सच्चिदानंद सिन्हा उत्तर बना था, यहाँ पर आपसे अस्थायी पूछा है ना। अस्थायी में आपका पहला ऑप्शन दे रहा है बी एन राव, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, और सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपसे सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखो सवाल का जो लैंग्वेज है वो बदल गया है, बाकी है ये पिछला ही सवाल। तो यहाँ पर भी आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका यहाँ पर राइट आंसर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 28 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के। तो पहला ऑप्शन आपको दिया सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है के एम मुंशी, तीसरा है बी एन राव, और चौथा है टी कृष्णामाचारी। यहाँ पर आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो बी एन राव साहब थे, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस 2014 का पूछा गया सवाल है, आप सोच सकते हैं। मैंने हर तरीके के सवाल को कनेक्ट करने की कोशिश किया है, और ये वनडे में भी कई बार इस टाइप के सवाल पूछे गए। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, सवाल नंबर 30 है आपका यहाँ पर, कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन है के एम मुंशी, दूसरा ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंकर, और तीसरा ऑप्शन है एच एच बेग, और चौथा ऑप्शन है टी कृष्णामाचारी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच एच बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच कर रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि नई चीज़ें जेन्युइन हैं, तो आप जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए जुड़े वो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग ये काम करेंगे। मेरा सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया आपके सवाल लाता रहूँगा। और भी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, मैं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं उनको भी जोड़ने का पूरा प्रयास जारी रखूँगा। ठीक है दोस्तों, आज जो है कि मॉर्निंग में मेरी जो है कि स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसकी वजह से मेरी रीजनिंग का जो वीडियो था वो अपलोड नहीं हो पाया। तो जो है कि कल आपको मॉर्निंग में रीजनिंग का वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।